दोस्तों हाल ही में मैंने अमेरिकन हॉरर मूवी कॉबवेब देखी है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। इसकी स्टोरी काफी ज्यादा यूनिक है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस मूवी को देख के मुझे अच्छा खासा डर भी लगा था और आज हम लोग इस मूवी की स्टोरी को ही डीपली एक्सप्लेन करेंगे और एंड पे इसके मुताल्लिक कुछ थ्योरीज भी आपको देंगे। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी ऐसी है कि अगर आप लोगों ने एक पार्ट भी मिस कर दिया इसका तो आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की कहानी शुरू होती है हैलोवीन से 8 दिन पहले, जहां पर हमें पीटर नामी लड़का दिखाया जाता है जो कि स्कूल जा रहा होता है। पीटर का कोई खास दोस्त नहीं होता, वो ज्यादातर अकेला ही रहता है और उसको स्कूल में बच्चे परेशान भी किया करते थे। पीटर अपने घर में भी किसी से ज्यादा बात नहीं किया करता था और वो घर में भी अकेला ही अपने रूम में ही रहा करता था। अब हमें उसके पेरेंट्स मार्क और कैरल दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा सख्त है पीटर पे और वो पीटर को कहीं भी जाने नहीं देते और हमेशा ही उसका ख्याल रखा करते हैं और इस बातों में उस पर सख्ती भी किया करते हैं। वो पीटर को हमेशा अपने पास ही रखते हैं और उसको घर से बाहर भी नहीं जाने देते, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि अगर पीटर कहीं चला गया तो उसको कुछ ना कुछ हो जाएगा। मार्क और कैरल अपने नेबर्स से भी ज्यादा बात नहीं किया करते थे और उनसे भी मेल जोल नहीं रखा करते थे और उनका घर भी शहर से थोड़ा दूर था। अब एक रात पीटर सो रहा होता है, उसको अपने रूम के दीवार के पीछे से आवाज आती है। वो अपने पेरेंट्स को बुलाता है, वो दीवार चेक करते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और कोई आवाज नहीं आ रही होती उस वक्त। पीटर की मॉम उसको ये कहती है कि शायद उसने कोई ख्वाब देखा होगा और उसको अब सो जाना चाहिए और पीटर सो जाता है। अब पीटर स्कूल में होता है और वहाँ पर एक नई टीचर मिस डिवीन आती है। मिस डिवीन को पीटर को देखकर काफी हमदर्दी होती है और वो पीटर से कनेक्ट हो जाती है। अब रात को डिनर पे पीटर अपने पेरेंट्स को कहता है कि उसको हैलोवीन बनाने के लिए बाहर जाना है, लेकिन कैरल पीटर से कहती है कि उसने कहीं भी नहीं जाना और मार्क पीटर को एक कहानी सुनाता है और एक हादसे के बारे में बताता है। मार्क ये बताता है कि आज से कुछ साल पहले एक लड़की इसी तरह ही हैलोवीन की ट्रिक एंड ट्रीट के लिए बाहर निकली थी, यानी कि हैलोवीन सेलिब्रेट करने के लिए निकली थी, लेकिन उसी रात वो गायब हो गई और वो कभी भी वापस नहीं आई अपने घर। अब यहाँ पर हमें ये रियलाइज होता है कि आखिर पीटर के पेरेंट्स उसको कहीं जाने क्यों नहीं देते। आखिर ऐसा क्या हादसा हुआ था उनके साथ जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा डरे हुए हैं। अब पीटर रात को फिर से सो रहा होता है तो उसको फिर से दीवार के पीछे से एक आवाज आ रही होती है और इस बार वो किसी बच्चे की आवाज होती है। पीटर बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने पेरेंट्स को बुलाता है और जब उसके पेरेंट्स चेक करते हैं तो फिर से कोई आवाज नहीं आ रही होती। अब मार्क पीटर को बहलाने के लिए दीवार के पास से पॉइजन डाल देता है और पीटर को कहता है कि शायद यहाँ पे चूहे होंगे जो कि अब इस पॉइजन से मर जाएंगे। अब अगले दिन स्कूल में मिस डिवीन सारे बच्चों को कहती है कि वो एक ड्राइंग बनाए। अब पीटर भी एक ड्राइंग बनाता है जिसमें वो अपना रूम ड्रॉ करता है और उसके ऊपर लिखा होता है हेल्प मी। मिस डिवीन पीटर की ड्राइंग देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो पीटर के पेरेंट्स के पास जाती है ताकि वो इस बारे में बात कर सके, लेकिन कैरल मिस डिवीन को ये कहती है कि पीटर ऐसी ड्राइंग्स बनाता रहता है, इस वजह से आप उसकी इतनी ज्यादा फिक्र ना करें। और कैरल मिस डिवीन से बहुत ज्यादा रूड बिहेव करती है और वो उसको वहाँ से जाने के लिए भी कहती है। अब कैरल पीटर के पास जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर वो ड्राइंग में किससे हेल्प मांग रहा था, लेकिन पीटर यहाँ पे ये बताता है कि उसको हेल्प नहीं चाहिए बल्कि उस लड़की को हेल्प चाहिए जो कि उससे रात को बात करती है। अब कैरल ये सुन के बहुत ज्यादा परेशान होती है, वो पीटर को ये कहती है कि वो उसकी सिर्फ इमेजिनेशन है तो वो उस पर इतना ज्यादा ध्यान ना दे। अब पीटर रात को फिर से सो रहा होता है तो उसको फिर से उसी लड़की की आवाज आती है। पीटर उसको ये कहता है कि तुम सिर्फ मेरी इमेजिनेशन हो, लेकिन वो लड़की कहती है नहीं। अब पीटर उससे बातें करने लग जाता है क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था तो पीटर को एक दोस्त की जरूरत थी। अब वो लड़की अपना नाम सैरा बताती है। अब अगले दिन सारे बच्चे स्कूल में पंपकिन पे यानी कि कद्दू पे हैलोवीन डेकोरेशन कर रहे होते हैं और पीटर ने भी बहुत ज्यादा अच्छी डेकोरेशन की होती है और पीटर उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन एक लड़का ब्रेन उसके पास आता है जो कि उसके पंपकिन को तोड़ देता है। अब पीटर इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और वो अपने घर जाता है और वहाँ पर अपने रूम में रोने लग जाता है। अब दीवार के पीछे से उस लड़की की आवाज आती है और वो पीटर को ये कहती है कि उसको पीछे नहीं हटना चाहिए क्योंकि उस लड़की ने भी ऐसा ही कुछ फेस किया था तो उसको ब्रेन से बदला लेना चाहिए। अब पीटर सुबह स्कूल जाता है और वो ब्रेन को सीरियल से नीचे धक्का दे देता है और इससे ब्रेन का पाव टूट जाता है। अब कैरल और मार्क उसके इस रवैये से बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं और वो पीटर को बेसमेंट में बंद कर देते हैं। बेसमेंट में पीटर को एक टेडी बियर भी मिलता है जिसको वो उठा लेता है। अब मिस डिवीन से प्रिंसिपल मिलने आता है और वो मिस डिवीन को ये बोलता है कि उसको पीटर के घर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मिस डिवीन ये कहती है कि उसको पीटर की फिक्र थी। लेकिन प्रिंसिपल उनको ये बताता है कि दरअसल उनके इलाके से कई साल पहले एक बच्ची गायब हो गई थी, इसी वजह से पीटर के पेरेंट्स इतना ज्यादा डरते हैं कि कहीं पीटर को कुछ हो ना जाए। अब मिस डिवीन पेपर चेक कर रही होती हैं और वो पीटर का भी पेपर चेक करती हैं, लेकिन पीटर स्कूल नहीं आया होता क्योंकि उसको तो बेसमेंट में बंद किया
दिया होता है तो वो पीटर का पेपर देने के बहाने उसके घर जाती है। अब कैरल बाहर आती है और उससे बहुत ही ज्यादा रूडली बिहेव करती है। अब उसी वक्त भी मार्क भी बाहर आता है और मार्क का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। मार्क के हाथ से खून भी निकल रहा था और मार्क ने अपने हाथ में एक हैमर भी पकड़ा हुआ था और मार्क ये कहता है कि वो मैकेनिक का काम कर रहा था, इसी वजह से उसके हाथ में चोट लग गई। मिस डिवीन को मार्क का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा क्रीपी लगता है और मार्क मिस डिवीन को वहां से जाने के लिए कहता है। मिस डिवीन कहती है कि वो पीटर से एक बार मिलना चाहती है, लेकिन मार्क ये बोलता है कि पीटर अभी सो रहा है, इस वजह से वो अभी इससे नहीं मिल सकती और मार्क उसको वहां से भगा देता है। अब मार्क ने पीटर का स्कूल भी छुड़वा दिया था और उसका रवैया दिन ब दिन क्रीपी होता जा रहा था पीटर के लिए। अब रात को कैरल बेसमेंट में जाती है और वो पीटर को खिलाती पिलाती है और पीटर को अपने कमरे में सोने जाने के लिए कहती है। रूम में जाने के बाद पीटर दीवार पर नॉक करता है और वो लड़की उससे बात करने लगती है। वो लड़की उसको ये कहती है कि उसको अपने पेरेंट्स से बच के रहना चाहिए क्योंकि वो जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। अब वो लड़की पीटर को ये बताती है कि असल में वो उसकी सगी बहन है और उसको उसके पेरेंट्स ने ही यहाँ पर कैद किया है। वो लड़की ये बताती है कि वो इतने सालों से इंतजार कर रही थी कि कब पीटर बड़ा हो और वॉल के पीछे जो सीक्रेट डोर है वहां से उसको बाहर निकाले। अब पीटर ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो लड़की उसको कहती है कि वो दीवार में बने होल से इसको देख भी सकता है। अब जब पीटर दीवार के होल से देखता है तो उसको वहाँ पर एक लड़की की आंख नजर आती है, जिसको देखकर पीटर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। पीटर डर कर कैरल के पास जाता है। कैरल उसको संभालती है और उसको हौसला देती है, लेकिन पीटर को अपने ही पेरेंट्स के इविल सपने आने लग जाते हैं जिसमें उसके ही पेरेंट्स उसको हॉन्ट कर रहे होते हैं। वो लड़की पीटर को ये बताती है कि जब पेरेंट्स का उससे मन भर जाएगा और पीटर से उनका काम पूरा हो जाएगा तो पीटर को भी यहाँ बेसमेंट में कैद कर देंगे। पीटर उस लड़की को ये बोलता है कि वो लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन वो लड़की ये बताती है कि वो लोग पहले भी किसी की जान ले चुके हैं। अब पीटर उसकी ये बात मानने से इनकार कर देता है, लेकिन वो लड़की ये कहती है कि वो गार्डन में जाए और उस जगह पे जाकर खोदे। वो लड़की पीटर को गार्डन में एक जगह का बताती है कि पीटर वहाँ पर जाकर खोदे। अब पीटर वहाँ पर जाता है और वहाँ पर खोदना शुरू कर देता है और पीटर को वहाँ पर एक इंसानी कंकाल मिलता है। अब वो लड़की पीटर को ये बताती है कि कुछ सालों पहले हैलोवीन के दिन एक लड़की उनके घर आई थी, लेकिन पेरेंट्स ने उसको मारकर गार्डन में दफना दिया। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कुछ सालों पहले जो बच्ची गायब हुई थी शायद उसको पीटर के पेरेंट्स ने ही मारा था। पीटर बहुत डर जाता है। वो मिस डिवीन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कैरल उसको रोक देती है। अब कैरल को दीवार के होल के बारे में भी पता चल जाता है और वो पीटर से इसके बारे में पूछती है और वो पीटर से ये पूछती है आखिर उस लड़की ने उसको क्या कहा, तो पीटर सब कुछ बता देता है। कैरल की सुन के बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो ये बातें जाकर मार्क को बताती है और वो मार्क को ये कहती है कि अब जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मार्क ही होगा। और यहाँ पर हम लोग ये समझ नहीं पाते आखिर ये लोग किस चीज की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि अगर उस लड़की को मार्क और कैरल ने कैद किया है तो मार्क और कैरल उससे इतना ज्यादा डर क्यों रही है। खैर अब रात को वो लड़की पीटर को ये बताती है कि पेरेंट्स उसको मारने वाले हैं और उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने बचाव के लिए। अब जब वो लोग रात को खाना खा रहे होते हैं तो मार्क को अपने सूप के अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है और उसको कुछ होने लगता है अचानक से, जैसे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। अब मार्क पीटर की तरफ देखता है तो पीटर कुछ भी खा नहीं रहा होता और मार्क को खून की उल्टियां होने लगती हैं। अब मार्क को ये समझ आता है कि पीटर ने उनके खाने में जहर मिला दिया है और मार्क वहां पर मर जाता है। अब कैरल उसके पीछे चाकू लेकर भागती है, लेकिन वो भी जहर की वजह से मर जाती है। अब हमें ये पता चलता है कि दरअसल कैरल पीटर को मारने के लिए चाकू लेके नहीं भागी थी, बल्कि वो तो उसको बचाना चाहती थी। अब पीटर दीवार के पीछे जो सीक्रेट रूम होता है वहां से उस लड़की को बाहर निकाल लेता है, लेकिन दोस्तों उस लड़की के बाहर आते ही सब कुछ बदल जाता है। वो लड़की जो पहले बहुत ही ज्यादा शरीफ बातें कर रही थी वो बहुत ही ज्यादा ईविल बातें करने लग गई थी और वो एक बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह दिख रही थी। अब यहाँ पर इत्तेफाक ये होता है कि ब्रैन और उसके दोस्त पीटर से बदला लेने के लिए आते हैं उसके घर, लेकिन दोस्तों पीटर के घर में तो एक मॉन्स्टर घूम रही थी और वो ब्रैन और उसके दोस्तों को बेरहमी से मार देती है। वो मॉन्स्टर अब दीवारों और छतों पर भी चढ़ने लग गई थी। पीटर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बेड के नीचे छुप जाता है और वो मॉन्स्टर बेड के ऊपर बैठ जाती है। मिस डिवीन को पीटर का पता चल जाता है, वो पीटर को बचाने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। अब जो मॉन्स्टर लड़की होती है वो बेड के ऊपर होती है और वो पीटर होता है वो बेड के नीचे होता है। और अब मॉन्स्टर लड़की अपनी असल कहानी
कहानी सुनाना शुरू करती है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो मॉन्स्टर लड़की है वो मार्क और कैरल की पहली चाइल्ड थी जो कि डिफॉर्म पैदा हुई थी, यानी कि उसका चेहरा एक मॉन्स्टर की तरह दिखता था। इसी वजह से मार्क और कैरल उसको दुनिया से छुपाते थे और उसको एक पिट के अंदर बंद करके रखते थे। उसने बेसमेंट के अंदर ही अपने आप को मजबूत किया और वहाँ पे ही दीवारों पर और छतों पर चढ़ना सीखा और वो इसी पल का इंतजार कर रही थी कि पीटर बड़ा हो और वो उसके जरिए बाहर आए और पीटर से अपने सारे अधूरे काम करवाए। मार्क और कैरल ने दरअसल उसको इस वजह से कैद किया था क्योंकि उस लड़की के अंदर शुरुआत से ही किलर वाले सिम्टम्स थे, यानी कि वो चाहती थी वो लोगों को नुकसान पहुंचाए और उनको मारे। और दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता चलता है दरअसल जो लड़की उनके गार्डन में दफन थी उसको भी सैरा ने ही मारा था, यानी कि इस मॉन्स्टर ने ही मारा था और इसने सैरा के अलावा भी काफी बच्चियों को मारा था जो कि गायब हो गई थी। इसी की वजह से मार्क और कैरल ने उसको कैद करके रखा था। अब वो मॉन्स्टर पीटर को दीवार के पीछे कैद कर देती है और मिस डिवीन भी उनके घर पहुंच जाती है। मिस डिवीन जब घर आती है उनको दीवार के पीछे से पीटर के रोने की आवाज आ रही होती है और पीटर को दीवार के पीछे से निकालती है, लेकिन वहां पर वो मॉन्स्टर आ जाती है। वो मिस डिवीन को पकड़ लेती है और वो पीटर को पिट के अंदर फेंक देती है। अब पीटर उस मॉन्स्टर के बाल पकड़ लेता है, उसके बाल पकड़ के ऊपर आता है और मिस डिवीन को मौका मिलता है और वो उस मॉन्स्टर को पिट के अंदर वापस फेंक देती हैं और वहां पर ताला लगा देती हैं, यानी कि अब वो मॉन्स्टर हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर ही बंद होकर रह गई थी। दोस्तों अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि दरअसल वो पीटर से इस वजह से हेट करती थी क्योंकि पीटर को वो प्यार मिल रहा था बचपन से जो कि उसको नहीं मिला था क्योंकि वो डिफॉर्म थी। अब वो मॉन्स्टर सैरा पीटर से ये कहती है कि वो कभी ना कभी उसको मार ही देगी और उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगी। अब मिस डिवीन पीटर को अडॉप्ट कर लेती हैं, लेकिन दोस्तों फिल्म के एंड सीन पर हमें ये पता चलता है कि पीटर आज भी कहीं ना कहीं डरा हुआ है। उसको आज भी ये डर लगता है कि सैरा आएगी और उसको मार देगी। और दोस्तों फिल्म यहाँ पे ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कॉबवेब मूवी की कंप्लीट कहानी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी मूवी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको एक बार जरूर देखें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।